हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग कैसे हैं? दुआ करते हैं आप लोग स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग चलते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का पहला चैप्टर नंबर 1 का। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार भगवान का नाम अवश्य ले लें। श्री गणेशाय नमः। प्रश्नावली है आपका दोस्तों 1.1 बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का। सभी को बता दे दोस्त, मेरा जो यूट्यूब चैनल है फेसबुक SM कोचिंग विथ जीके के नाम से चैनल क्रिएटेड है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय जान लेते हैं। ये है क्या? आपका जो है पहला चैप्टर वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या क्या है। संख्याएं जो दोस्तों होते हैं वो दो होता है। एक होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है काल्पनिक संख्या। इसके बारे हम क्लास 10th में नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, ये इसका सिलेबस 11th क्लास में दिया हुआ है। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो वास्तविक जो संख्याएं के अंतर्गत बहुत सारे संख्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्याएं। तीसरा ले लेते हैं आपका परिमेय संख्या, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि क्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। हमको इसके बारे में पता लगाना है। तो यहाँ सभी को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं वे सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 दो अनंत तक, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या दोस्तों, वैसी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्या 0 एक जीरो क्या परिमेय संख्या है? 0 क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है? जी हाँ, 0 एक यानी कि परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा? परिमेय होगा। परंतु 1 हम 0 नहीं लिख सकते हैं, नीचे में 0 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय क्या होता है दोस्तों? जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं वो रूटेंडर के अंदर होना चाहिए। जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं वो रूट के अंदर होना चाहिए। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी क्या है?
अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सवाल की ओर। प्रश्नावली 1.1 बिहार बोर्ड का जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। आपका सवाल जो 1 नंबर बोल रहा है वो है क्या? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, वो भी हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम परिमेय लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो फॉर्मूला होता है वो a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0 होता है। a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर क्या होता है? 0 होता है। a जो है हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। a का जो घात है वो हमेशा b के घात से क्या? बड़ा होता है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0। जब इसको b जो होता है दोस्तों, ये b होता है आपका भागफल, r शेषफल। शेषफल जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बार हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या 5 है और 7 है, 5 है और 7 है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए जिसका घात सबसे अधिक है तो 7 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम HCF सबसे पहले निकालेंगे। 7 में हमको भाग देना है 5 से। 1 से लगेगा 5, 2 1 5 2 4 1 2 1 2 1 1। हमेशा इसका जो शेषफल होगा ना दोस्तों वो हमेशा 0 होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको अगर हम लिखने का सही तरीका, चाहे आप केस के अनुसार इसको लिख सकते हैं या चरण के अनुसार इसको दर्शा सकते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0, इसको लिखना क्या है, कैसे लिखना है? आप देखिए a मतलब हम बड़ी घात में हम कितना से भाग लगाए, हम भाग कितना से लगाए हुए हैं? यहाँ पे 7 में हम 5 से भाग लगाए। यहाँ b और q इंटू q मतलब गुना। तो 5 को हम गुना 5 में कितना से भाग लगाए थे? 1 से। भागफल है ना दोस्तों, तो ये भागफल प्लस हमको शेषफल कितना आया है यहाँ? 2। शेषफल कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 आया। अब हम दूसरा चरण लिखेंगे। ये चरण नंबर हम 1 लिख सकते हैं या केस नंबर 1 लिख सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं जहाँ जब तक हमको शेषफल 0 न आए तब तक हमें इसको लगाना ही है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का रूल है। तो चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं सवाल के माध्यम से। यह आपका क्या है? सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपका जो दोस्तों पहला सवाल है वो है 135 और 225 में हमको HCF यूक्लिड विभाजन के माध्यम से बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या? हल हमें हल करना है। अब इसमें बड़ी जो अंक है उसको पहले लिखना है, उसके बाद हमको इसके छोटी अंक से। अब हमें इसमें क्या करना है? यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आप सभी को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला जो होता है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0 होता है। हमें इस पे बैठाना है, तो हम इस पे कैसे बैठाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखियो, यहाँ रफ कर लेते हैं। यहाँ 225 में हमको 135 से क्या करना है? भाग लगाना है। कितना मर्तबे लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो एक मर्तबे इसको लगा दो 0, यहाँ कितना होगा 9। ये मेरा चरण नंबर 1 हो गया। थोड़ा बेहतर से जानिए कि चरण नंबर 1 को हम कैसे लिखेंगे। ये मेरा चरण नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? चरण, या आप लोग केस भी लिख सकते हो, हम दोनों लेकर के चलते हैं। चरण नंबर 1 या केस नंबर 1। तो इसे सबसे पहला ए के जगह पे हम 225 बराबर बी के जगह पे हम रखेंगे 135 गुने, यहाँ हमारा भागफल कहाँ आया, कितना आया है? क्यू के जगह पे हम रखेंगे 1 और जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे। आर के जगह पे हम रखेंगे, हमारा जो शेषफल आया हो वो 90 आया। ये मेरा चरण नंबर 1 हो गया। अब हम चरण नंबर 2 की ओर चलेंगे। यहाँ हम चरण नंबर 2 की ओर चलेंगे। हम पहले बोले हैं कि जब तक यहाँ पे 0 न आ जाए तब तक हमको लगाना है। अब यहाँ देखो दोस्तों, चरण नंबर 2 में कैसे करना है। अब यहाँ 135 में हमें 90 से भाग लगाना है। तो 9 दूनी 18, 180 हो जाता है, 1 से लगाएंगे तो यहाँ 5। उसके बाद यहाँ कितना आएगा आपका? तो शायद 5 45 सही है, सही है। अब ये हमारा चरण नंबर 2 हो गया। तो चरण नंबर 2 में ये वाला संख्या जो है हमारा, वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। बराबर हम कितना से भाग लगाए हैं? 90 से। हमारा भागफल कितना आया? 1 आया है, प्लस शेषफल हमारा कितना आया? 45। तब पर भी हमारा शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आ पाया, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से लगाएंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम ये 90 45 से यहाँ पे भाग लगाएंगे। 45 दूनी कितना होता है दोस्तों? 90। ये यहाँ पे 0 0 आ गया, शेषफल यहाँ पे मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरण नंबर 3 या केस नंबर 3 लिख सकते हो। 90 बराबर 45 गुने भागफल हमारा 2 आया है, प्लस हमारा शेषफल यहाँ पे देखिए 0 आ गया। हम पहले भी बोले थे जब तक शेषफल 0 न आ जाए तब तक हमें इसे छोड़ना नहीं है। तो अब हमें लिखना क्या है? यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अंतिम जो मेरा शेषफल आया है वो क्या आया है? 0 आया। अंतिम जो शेषफल आया है दोस्तों मेरा 0 आया है, 0 है। वह उसका जो भाजक होगा वो 45 होगा। उसका जो भाजक होगा वो 45 है। अतः HCF कितना? HCF 135 और 225 का जो हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 45। इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो होगा आपका 45। चलते हैं अब अगला सवाल में। आपका अगला जो सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अगला सवाल है 196 और 38220। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा जो सवाल है 196 और 38220।
20। जैसे हम अभी पहला सवाल बनाए हैं इसी प्रकार हम दूसरा भी सवाल बनाएंगे। हमको लिखना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0। हमें भाग लगाना है 196 में, 3820 में हमें 196 से क्या करना होगा, भाग लगाना है। तो भाग लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 38,220 196 कितना से लगेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 196 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, ज़्यादा हो जाता है, 1 से लगाते हैं। 196 यहाँ हुआ 17, 9 8 17, 2 1, यहाँ पे ये 2 उतारेंगे, 9 मरतबे लगाते हैं। 196 नमा, 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 नमा 81, 5 86, हासिल 8, 9 8 17 लग जाएगा कितना से, 1764। यहाँ 12 8, ये 5 नहीं घटेगा, 5 9 6 15 कट गया, यहाँ कितना 0, 6 पंचे 30, 196 पंचे एक बार 5 से लगाते हैं, 6 पंचे 30, हासिल 3, 9 पंचे 45, 48, हासिल 4, 5 4 9, कितना पंचे 980। यहाँ देखिए एक ही बार में कितना मरतबे, 195 मरतबे हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे आपका चरण नंबर 1 बराबर 38,220 बराबर 196 गुने हमारा भागफल कितना आया है, 195 प्लस 0। चूँकि हमें लिखना होगा, चूँकि इसका जो अंतिम शेषफल आया है वो 0 है, और इसका जो भाजक है वो 195 है। अतः 3820 और 196 का जो HCF निकला वो कितना, 195। इसका आंसर 195 होगा। अगला सवाल की ओर अब हम बढ़े। अगला जो सवाल है दोस्तों, यह है 867 और 255। 867 और 255 का HCF हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, सेम ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0। 867 में हमें भाग लगाना है 255 से। सेम यहाँ देखिए 867 हमें 255 से भाग, 255 है ना, 255 से भाग लगाना है। अब यहाँ हम कितने मरतबे लगाएंगे,
यहाँ 5 तिया 15, 3 से लगाओ, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 0 1। ये मेरा पहला चरण हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, चरण नंबर 1, 867 बराबर 255 गुने भागफल हमारा 3 है प्लस शेषफल हमारा 2 आया। अब चरण नंबर 2 की क्रिया करेंगे क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आया है। तो चरण नंबर हम 2 कैसे, तो यहाँ पे देखो, अब 255, अब 255 100 दूना कितना हो जाता है, 204, 100 दूना 204, तो हम लगा देंगे 100 दूना 204, यहाँ 1 यहाँ 5, ये कट गया, 100 दूना 205। तो यहाँ पर अभी भी हमको शेषफल 0 नहीं आया। तो यहाँ देखिए इस वाले भाग को हम सबसे पहले उतारेंगे, 255 बराबर, हम 255 में 102 से भाग लगाए हैं, कितना मर्तबे, हमारा 2 मर्तबे, प्लस हमारा जो शेषफल आया है वो कितना आया है, 51। यहाँ पर भी अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। अब हम चरण नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, चरण नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। तो चरण नंबर 3 की कैसे शुरुआत करेंगे, यहाँ पे देखिए 102, 51 दूनी 102, ये क्या हुआ, कट गया, मतलब 0 0 आ गया। तो यहाँ हम 102 में भाग लगाए हैं, कितना से, 51 से, हमारा जो भागफल आया है वो 2 आया है, वो पूरा कट गया। तो यहाँ पे हमारा जो भागफल आया है वो कितना, सॉरी शेषफल आया है वो कितना आया है, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अंतिम जो शेषफल आया है, हमारा जो अंतिम शेषफल आया है वो 0 आया है, शेषफल 0 है। तो इसका भाजक क्या होगा, इसका भाजक जो होगा वो 51 होगा, कितना होगा, 51 होगा, क्योंककि ये 51 से पूरी कट चुका है। इसीलिए अतः इसका जो HCF आएगा किसका, तो 867 और 255 का जो HCF आएगा, 255 का HCF निकलेगा, वो कितना निकलेगा आपका, 51। इसका जो आंसर होगा वो 51 होगा। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग कोशिश करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, अगर कुछ भी आप लोग सीखा होगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 155 और 296 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से ये सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसी वजह से इसका जो 2 नंबर सवाल हैं वो हम कल आप लोगों को यूट्यूब पे के माध्यम पे वीडियो डाल देंगे। जय हिंद दोस्तों।